Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 20b from question number 4 of class 10th mathematics chapter name probability. So let's start the video from fourth question. A bag contains 3 red balls, 5 black balls and 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is white, रेड एंड ब्लैक? क्या कहा है क्वेश्चन में? एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड, 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल हैं. तो बैग में टोटल कितनी बॉल्स हुई? 3 + 5 8 एंड 8 + 4 12, यानी कि टोटल 12 बॉल्स हैं. उसमें 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स हैं. अब आपसे पूछा गया कि अगर उस बैग में से एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली, मतलब विदाउट एनी फिक्स्ड प्रोसेस, किसी भी तरीके से बस एक बॉल बगैर देखे निकाल ली जाती है, तो बताइए कि उस बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. आइए पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं डायग्राम वाइज कि क्या क्या क्वेश्चन में मालूम है. उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी है, आसानी से लगेगा, बस देखते जाइए किस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व होता है. यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स. सपोज कर लीजिए इस बॉक्स में आपके कुछ बॉल्स दी गई हैं, ठीक है ना. अब वो बॉल कितने तरह की है हम ऐसे बना लेते हैं. इस पर एक बॉल यहाँ पर है, ठीक. कौन कौन सी बॉल है? अब इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि 3 बॉल आपकी रेड है, 5 बॉल ब्लैक है एंड 4 बॉल वाइट है. आपसे कहा गया है कि सबसे पहला काम कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो अगर से हमने उसमें से रैंडमली वाइट बॉल निकाला तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वाइट, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, 3 + 4 + 5. सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4/12, यानी कि वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3. इसी तरीके से हमको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ब्लैक बॉल जितनी है वो 5 अपॉन वापस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये कितना हो जाएगा? 5/12, ये भी आएगा. नो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो फिर से वही सारी प्रोसेस कि हमारे पास रेड बॉल कितनी है, 3 बॉल आपके पास रेड है प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3/12. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 एज आंसर. तो वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे मालूम हो गई. क्लियर? तो बस इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1000 tickets of a lottery were sold and there are 5 prizes on these ticket. If Salman has purchased one lottery ticket, what is the probability of winning a prize, not winning a prize? तो पहले winning a prize की possibility क्या, उसके बाद देखते हैं कि not winning की क्या possibility होगी. नॉट विनिंग के लिए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएगी तो 1 से माइनस कर देंगे, नॉट विनिंग की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी निकल आएगी. बट विनिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम होगी, पहले इसको देखते हैं. अब यहाँ पे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं. मीन्स अगर से सलमान ने एक लॉटरी टिकट परचेज किया है तो उसको क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कोई भी एक लॉटरी ले सकता है, यानी कि 1000 लॉटरी थी तो 1000 ऑप्शन हो गए उसके पास रिजल्ट मिलने के. वो विन तब होगा जबकि इस 5 में से कोई एक लॉटरी उसके पास जाए, तो यानी कि उसको विन होने के लिए इस 5 में से कोई एक लॉटरी लेना होगा. तो टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए. सपोज कर लीजिए लॉटरी ABCDE है तो कोई एक ले लेगा तो भी वो विन कर सकता है. अब उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. यह आपको आंसर हो गया. अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो कितना मिल जाएगा? 0.005. अब डिवाइड ना करिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इसी फॉर्म में तो भी आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहा है नॉट विनिंग अ प्राइज. तो सेकंड जो स्टेप है नॉट विनिंग के लिए, वो कैसे मालूम होगा? 1 से माइनस करने पर. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ प्राइज इज इक्वल टू 1 - 5/1000
इज इक्वल टू 9995 अपॉन 1000 मीन्स ये कितना हो गया 0.0995। ये भी आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप डिवाइड करना चाहिए तो उस तरीके से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये दोनों आपके फर्स्ट का आंसर ये हो गया एंड सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 आर ईच प्रिंटेड ऑन ए काउंटर एंड द 15 काउंटर्स आर प्लेस्ड इन ए बैग। यानी कि सारे काउंटर्स पे 1 to 15 लिख दिए, पेस्ट कर दिया गया है, लिख दिया गया, कुछ भी प्रिंट कर दिया गया और उनको एक बैग में रख दिया गया। इफ़ वन काउंटर इज पिक्ड एट रैंडम, एक काउंटर उसमें से विदाउट एनी फिक्स्ड प्रोसेस रैंडमली निकाला जाए, what is the probability that the number on it is an odd number, an even number, prime number, multiple of 4। ये क्वेश्चन है। पहले इसको देखते हैं कि किस किस तरीके से सैम्पल स्पेस बनता है और फेवरेबल आउटकम्स कैसे बनते हैं। अब देखिए, जो सैम्पल स्पेस होगा तो जाहिर सी बात काउंटर्स पे जो नंबर हैं उसमें से कोई भी एक नंबर आपको मिल सकता है फ्रॉम 1 to 15, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 15 है। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में से कुछ भी निकल आएगा तो वो आपका फेवरेबल आउटकम्स माना जाएगा। सॉरी, वो आपका टोटल आउटकम्स में हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है, फर्स्ट पार्ट एज एन नंबर इज ए ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो अब ऑड नंबर क्या क्या आपको मिलेगा कि आप इसमें ऑड नंबर कह सकते हैं। तो ऑड के लिए 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 इस तरीके से कुछ मिल जाए तो हमें जो आउटकम्स मिल सकते हैं वो हमारे फेवर में जाएंगे। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 अपॉन 15 एज ए फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर? नेक्स्ट है एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास आते हैं उसको देख लेते हैं। इन इवन नंबर के लिए हम देखेंगे कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। इवन का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब इसमें कितने रिजल्ट हमको मिल रहे हैं जैसे इसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 अपॉन 15। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इसी तरीके से आप निकाल लीजिए कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर आपका हो जाएगा, स्टार्ट होगा 2 से। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर में ये मिस्टेक होती है कि हम लोग अक्सर प्राइम नंबर को 1 से स्टार्ट कर देते, तो वो मिस्टेक हो जाएगी। 2 3 5 7 11 13 दीज आर प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कितने नंबर प्राइम हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इन 6 अपॉन 14 यू कैन राइट 3 अपॉन 7। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ए मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से होते हैं 4 8 12। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब इसमें क्या क्या हमको रिजल्ट मिल सकता है 4 8 एंड 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं 1 2 3, ओनली 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एज आंसर। क्लियर? तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंस्टेड ऑफ नंबर्स द लेटर इन द वर्ड चांस वर स्टक ऑन ए डाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग लेटर सी, ए वॉवेल, ए कॉन्सोनेंट, एनी लेटर एक्सेप्ट सी। इन्होंने कहा है कि जैसे डाई पे नंबर होते हैं ना, 1 एक तरफ डॉट बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। उन्होंने कहा अगर डॉट को रिप्लेस कर दिया जाए बाय द लेटर ऑफ चांस, इसमें जो जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मतलब एक इस पे फेस पे सी, दूसरे पे एच, तीसरे पे ई, ऐसे ही ए एन सी सब जगह पेस्ट कर दिया जाए, तो बताइए कि लेटर सी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहला काम, टोटल नंबर्स कितने हैं, लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, 6 फेस पे हैं। बट इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मिस्टेक हमारी होगी, इस फिगर में हमको तो सिर्फ एक ही जगह पे सी दिख रहा है, बट यहाँ पर जो सी है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि सी निकलने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि सी ज़्यादा है। लेटर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सी
2/6 होगा। समझिएगा 2 क्यों होगा, क्योंकि सी 2 बार है, 2 फेस ऐसा है जिसपे सी है, तो 2/6। ए वॉवेल, आपके पास वॉवेल कितने हैं 1 और 2, सो 2/6 वॉवेल्स का हो जाएगा। एक कॉन्सोनेंट कितने हो गए 1 2 3 4, 4/6, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4/6। एनी लेटर एक्सेप्ट सी, सी के सिवा कोई भी लेटर, तो अगर सी को हटा दें तो कौन कौन सा लेटर बचता है 1 2 3 4 लेटर बच रहे हैं हमारे पास 4/6, तो ये आंसर बन जाएगा आपका। सबसे पहला काम 2/6 क्योंकि सी 2 बार आ रहा है, वॉवेल ए एंड ई सिर्फ 2 ही वॉवेल है तो 2/6, कॉन्सोनेंट 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर 1 2 3 4, 4/6। एनी लेटर एक्सेप्ट सी, सी के अलावा वो सारे लेटर 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4/6 इसका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन 5 वाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn white, red or black, not blue, neither white nor blue? आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको मालूम है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगा। देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है आपका। ए बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, वाइट बॉल कितनी है 5, 7 रेड बॉल, 7 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल। हम ब्लू की जगह पे BL कर दे रहे हैं, 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दीजिएगा तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग बच जाएंगे। सबसे पहला काम हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई, मीन्स NS फाइंड करेंगे हम। NS 5 + 7 + 4 + 2 ना, तो 5 + 7 12 + 16 + 2 18, टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास 18। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला काम वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना है तो वाइट बॉल कितनी है आपके पास 5, ये वाइट बॉल 5 है एंड टोटल आउटकम्स 18, सो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/18। नेक्स्ट है रेड और ब्लैक, और रेड या ब्लैक कोई भी एक निकल आया तो ये माना जाएगा कि जो आप चाह रहे थे वो काम हमारा हो गया। तो अब रेड बॉल हमारे पास कितनी है 7 एंड ब्लैक कितनी है 4, तो 7 + 4 11, तो टोटल आउटकम्स हमारे 18 है, तो 11/18, ये दो काम हमारा हो गया रेड एंड ब्लैक के लिए 11/18। नेक्स्ट आपके पास का आ गया नॉट ब्लू, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दें, ये हो जाएगा, या तो ब्लू बॉल को छोड़ दें बाकी कोई भी बॉल निकल आएगी तो ये कहा जाएगा कि नॉट ब्लू है। तो बगैर ब्लू के कितनी बॉल बचती है आपके पास 7 + 5 12 + 2 14, यानी कि 14/18। इसको हमें सॉल्व करना होगा 7/9 एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइदर वाइट नॉर ब्लू, ना तो वाइट हो ना तो ब्लू हो, तो ना तो वाइट हो और ना ब्लू हो, ये वाइट हो गए और ये इसमें भी ब्लू, नॉट ब्लू था ना, सॉरी यहाँ पे ऐसा मैंने ध्यान दीजिएगा गलत हो गया, ये वाले को नॉट ब्लू, तो नॉट ब्लू ये है, ये ब्लैक है ये ब्लू है, और ठीक है नॉट ब्लू ये हो गए, तो इसको हटा देते हैं। तो टोटल कितना होता है 5 + 2 7 + 4 5 12 + 4 16, तो ये हो जाएगा आपका 16/18, सॉरी, तो ये बन जाएगा 8/7, ये BL से ब्लू था ना। ओके, नेक्स्ट है नाइदर वाइट नॉर ब्लू, ना तो वाइट हो और ना ही ब्लू हो, तो कितनी बचती है हमारे पास 7 + 4 11/18, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 we will start in next video. So try to solve all the example. In case of any doubts you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.